गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एसएसटी में इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन कर रहे थे। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। देखो, भारत में शिक्षा की स्थिति, भारत में जो प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया? शिक्षा के मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। भारत में शिक्षा की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले है, भारत में 1951 में साक्षरता दर 18% थी, जो 2011 में ये बढ़कर 74% होगी। दूसरा, भारतीय संविधान हमारी सरकार को यह निर्देश देता है कि 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तीसरा, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य का महत्व, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। स्वस्थ व्यक्ति की उत्पादनशीलता भी अधिक होती है और जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। भारत में स्वास्थ्य की स्थिति इस प्रकार है। जीवन प्रत्याशा 2014 में 68.3% वर्ष से भी अधिक हो गई। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 प्रति हजार से घटकर 2016 में 34 प्रति हजार पर आ गई और इस अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.4 और मृत्यु दर गिरकर 6.4 प्रति हजार पर आ गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी किसे कहते हैं? भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है और उसका वर्णन करना है। देखो, बेरोजगारी तब होती है जब प्रशिक्षित लोग प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करना चाहते हैं, यानी जो भी मजदूरी मिले वो उस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको फिर भी काम नहीं मिलता, तो उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। भारत में निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। सबसे पहले प्रच्छन्न या गुप्त, जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी स्थिति तब होती है जिसमें किसी काम में जितने लोगों की अवस्था होती है उससे अधिक लोग काम कर रहे होते हैं, उसे हम प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी कहते हैं। दूसरी है ढांचागत बेरोजगारी। जब किसी अर्थव्यवस्था में सभी मजदूरों को नौकरी देने के लिए पूंजी या साधन नहीं होते तो ऐसी अव्यवस्था ढांचागत बेरोजगारी कहलाती है। फिर है मौसमी बेरोजगारी। कई बार लोगों को कुछ विशेष समय में ही काम मिल पाता है, बाकी के समय उनके पास कोई काम नहीं रहता। इस व्यवस्था को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और हमारे देश में फसल काटने के बाद किसानों और खेती मजदूरों के पास कोई काम नहीं रहता। नेक्स्ट है तकनीकी बेरोजगारी। जब किन्हीं तकनीकी कारणों से उत्पादन में परिवर्तन होने के कारण कुछ समय के लिए कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उसे हम तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। लास्ट है परिस्थिति जन्य बेरोजगारी, यानी हालात के अनुसार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। जब वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तब इस प्रकार की बेरोजगारी की अव्यवस्था पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? बेरोजगारी का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो। देखो, बेरोजगारी तो उसको ही कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता, उसे बेरोजगारी कहते हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। दूसरा, जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं, बेरोजगारी के कारण उनके दायित्वों में बदलाव आ जाता है। तीसरा, युवकों में हताशा और निराशा की भावना पैदा होती है। चौथा, बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्य जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है और व्यक्ति व समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज आपने इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।